2 दिन बाद सोनिया की शादी थी, पर वो अपनी शादी को लेकर बहुत घबराई हुई थी। भाभी, मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। मैं शादी के बाद सब कुछ कैसे संभाल पाऊंगी? आपने तो यहाँ आकर सब कुछ मैनेज कर लिया। सोनिया, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम भी अपने ससुराल में बहुत अच्छे से सब कुछ संभाल लोगी। मैं ये बात अच्छे से जानती हूँ, और फिर मैंने तो इसीलिए अच्छे से मैनेज कर लिया क्योंकि यहाँ पर तुम सब बहुत अच्छे हो, मुझे अच्छे से समझते हो। सबने मुझे बहुत सपोर्ट किया, और जहाँ तक मैं जानती हूँ तुम्हारे ससुराल में सब अच्छे ही होंगे, और आलोक जी का नेचर तो बहुत अच्छा है। तुम भी सबके दिलों में अपने लिए जगह जरूर बना लोगी। थैंक यू भाभी, थैंक यू सो मच। मेरी गुड़िया रानी कितनी जल्दी बड़ी हो गई, जैसे कल की ही बात हो। आंगन में इधर उधर खेलती दौड़ती भागती हुई, कभी इधर छुप जाती थी, कभी उधर छुप जाती थी। मेरी बच्ची कब बड़ी हो गई पता ही नहीं चला। कल मेरी बच्ची अपने ससुराल चली जाएगी। माँ, आपके आंसू निकले तो फिर मुझे भी रोना आ जाएगा। अरे मेरी बिटिया, ये खुशी के आंसू हैं। मैं रो थोड़ी रही हूँ, देख। बिल्कुल भी नहीं रो रही। मेरी प्यारी ननद, अब तुम समय पर सो जाओ। सारे रिश्तेदार भी सो चुके हैं। एक काम करो, तुम मेरे साथ ही सो जाओ। कल सुबह पंडित जी जल्दी आ जाएंगे। तुम्हारी हल्दी और चूड़े की रस्म भी होनी है। हाँ सोनिया, तुम भाभी के साथ ही सो जाओ। ठीक है माँ, मैं भाभी के पास सो जाती हूँ। और फिर अगले दिन सोनिया शादी करके धूमधाम से अपने ससुराल चली जाती है। सोनिया अपने ससुराल में सबके दिलों में जगह बनाने के लिए पूरी कोशिश करती है, पर सोनिया की सास और ननद दोनों ही उसे ज्यादा पसंद नहीं करती थी। अगले दिन ही उसकी ननद दरवाजा बजा देती है। सोनिया भाभी, जल्दी से उठ जाओ, माँ बुला रही है, पूजा का समय हो रहा है। अभी तो सुबह के 5 ही बजे हैं, इतनी जल्दी? तो रुको, मैं मेघा को बोल देता हूँ। नहीं नहीं, रहने दो आलोक, अच्छा नहीं लगता ऐसे मना करना। मैं उठी जाती हूँ। सोनिया दरवाजा खोलती है। मेघा, मैं नहा धोकर तैयार होकर नीचे आती हूँ। ठीक है, जल्दी आना, माँ को पूजा में देरी पसंद नहीं है। सोनिया नहा धोकर तैयार होती है और फटाफट से पूजा में पहुँचती है। बहू, कल से 4 बजे उठा करो। 5 बजे मैं भोर की आरती करती हूँ। आज तुम्हारा पहला दिन था, इसलिए मैंने मेघा को उठा दिया था ताकि तुम्हें बोल दे। मैं तो सीढ़ियाँ चढ़ नहीं पाती हूँ। अब से तुम भी मेरे साथ पूजा किया करोगी। माँ, मैं सोने जाऊं? अब तो भाभी उठकर आ गई है। हाँ हाँ, तू जा सोने, मैंने तुझे नींद से उठा दिया। मेरी बच्ची, तुझे कॉलेज भी जाना होता है। जा, तू जाकर आराम से सो, फिर मैं तुझे 8 बजे उठा दूंगी। सोनिया अपनी सास के साथ पूजा करती है। नाश्ते में उसकी सास उसे समोसे बनाने के लिए कहती है। सोनिया बहुत अच्छा खाना बनाती थी। उसने अपनी माँ और भाभी से बहुत सारी डिशेस बनानी सीखी हुई थी। बहू, समोसे में मिर्ची बड़ी तेज कर दी, और थोड़े तले भी सही नहीं है, थोड़े कच्चे रह गए। थोड़ा धीमी आंच पर तलती तो और कुरकुरे बनते। खैर, अभी तो धीरे धीरे तुम इस घर के रहन सहन और खान पान को समझ ही जाओगी। मम्मी, मैं लेट हो रही हूँ, मैं कॉलेज जाती हूँ। ठीक है बेटा, टाइम से घर आ जाना। मम्मी, आप भूल गए हो, आज मेरी फ्रेंड का बर्थडे है, मुझे आने में लेट हो जाएगा। अच्छा, मैं तो भूल ही गई। ठीक है, तो फिर फोन कर देना। मेघा कॉलेज चली जाती है। सोनिया रसोई में बर्तन रखकर कमरे में आ जाती है। सोनिया, मैं जानता हूँ समोसे बिल्कुल ठीक बने थे, तुम्हें किसी को भी कुछ प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। माँ और मेघा धीरे धीरे तुम्हारे साथ एडजस्ट कर पाएंगी, मैं उनके नेचर को जानता हूँ। कोई बात नहीं आलोक, मैं भी तो फिर धीरे धीरे ही सबके नेचर को पहचानूंगी ना। पर मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं धीरे धीरे सबको समझने लगूं और सब मुझे समझने लगे। पर सोनिया जितनी भी कोशिश कर रही थी, उस कोशिश का उसकी सास और ननद पर कोई असर नहीं हुआ। सोनिया की शादी को 1 महीना हो गया था। वो जब भी आलोक को घूमने के लिए कहती, तो उसकी सास कोई न कोई बहाना करके उनके हनीमून को टाल रही थी। सोनिया ने इस बात को भी दिल से नहीं लगाया। वो फिर भी सबकी इज्जत करती, सबकी देखभाल करती, सबका पूरा ख्याल रखती। जो भी गुण अच्छी बहू में होने चाहिए, वो सब सोनिया में पूरी तरह से थे। वो अपने आप को एक अच्छी बहू साबित करने की कोशिश में लगी हुई थी। पर एक दिन तो हद ही हो गई। सोनिया पड़ोस में रहने वाले एक लड़के से बातें कर रही थी। बातों ही बातों में सोनिया थोड़ी हंस पड़ी। कॉलेज से आते हुए उसकी ननद मेघा ने उसे एक लड़के से बात करते हुए देख लिया और जाकर सीधा ये बात अपनी माँ को बता दी। माँ, लगता है भाभी में बिल्कुल भी तमीज नहीं है। पड़ोस में रहने वाला वो रघु है ना, उससे हंस हंस के बातें कर रही थी। तुम जानती हो ना रघु कैसे स्वभाव का है, पूरे मोहल्ले का बिगड़ा हुआ लड़का है। क्या? बहू रघु से बात कर रही थी? अभी इसकी खबर लेती हूँ।
सोनिया अब तक अपनी ननद की सारी बात सुन चुकी थी। अब सोनिया की सहनशीलता भी जवाब दे रही थी। क्या बात है बहू, ये हमारे घर की बहू के अच्छे संस्कार वाली बात नहीं है। तुम किसी गैर मर्द के साथ हंस हंस के बातें कर रही हो। पता है मोहल्ले में कितनी बदनामी हो जाएगी। कुछ तो समझा करो, तुम इस घर की नई नवेली बहू हो। बस माँ जी, बहुत हुआ। आप दोनों मेरा बहुत अपमान कर चुके हो। अरे वो पड़ोस में रहने वाला रघु, मैंने उससे बात क्या कर ली, आप तो मेरे ऊपर लांछन लगा रहे हो। आपको पता भी है रघु कौन है? वो बचपन में मेरे स्कूल में पढ़ता था। वो मेरी सहेली का बॉयफ्रेंड है, मेरी बेस्ट फ्रेंड श्वेता का। वो तो हम बचपन की किसी बात पर हंस पड़े थे। खैर, मैं आप दोनों को सफाई क्यों दे रही हूँ, मुझे यहाँ रहना ही नहीं है। मैं अपनी मम्मी के घर जा रही हूँ। आलोक आए तो आप उसे बता देना। सोनिया गुस्से में अपना पर्स उठाती है और अपनी मम्मी के घर आ जाती है। उसकी सास और ननद घबरा गए थे, क्योंकि आलोक के आने के बाद वो क्या ही जवाब देते कि उन्होंने ऐसी क्या गलती की जिसकी वजह से सोनिया घर छोड़कर चली गई। उधर सोनिया भी रोते हुए अपनी माँ और भाभी को सारी बात बताती है। भाभी, मैंने उस घर में आपकी तरह जगह बनाने की बहुत कोशिश की, पर नहीं। माँ जी और मेघा, उन दोनों ने मेरा अपमान किया, मेरे चरित्र पर उंगली उठाई। क्या आपको लगता है कि मुझे उस घर में रहना चाहिए, वापस जाना चाहिए? सोनिया, रो मत मेरी प्यारी ननद। मैं आलोक जी से बात करूंगी। तुम्हारे भैया और मैं दोनों मिलकर उनसे बात करने जाएंगे। बहू बिल्कुल ठीक कह रही है। अरे हमने अपनी बेटी दी है तो ये थोड़ी है कि हमारा कोई सम्मान नहीं है। हमने अपनी बेटी को अच्छे संस्कार दिए हैं और वो मेरी बेटी पर इस तरह के लांछन लगा रही है। सोनिया, तुम्हें वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। अब पहले बात होगी तभी तुम वहां जाओगी। उधर आलोक भी अपनी माँ और बहन पर बहुत गुस्सा होता है। तुम्हें पता भी है मेघा, मैं जानता हूँ रघु को वो सोनिया के बचपन का दोस्त है, और खैर कुछ भी हो, वो मेरी पत्नी है। उस पर मैं अपने आप से भी ज्यादा विश्वास करता हूँ। मैं सोनिया को पिछले 3 साल से जानता हूँ। उसके जैसी बहू शायद ही आपको मिलती। अब आप दोनों को उससे माफी मांगनी होगी। सोनिया मेरी पत्नी है, उसका सम्मान करो माँ। वो इस घर की बहू है। मेघा, वो तुम्हारी भाभी है। तुम उसे इज्जत नहीं दोगी तो और कौन देगा? अगर तुम्हारे साथ शादी के बाद ऐसा ससुराल में सुलूक हो तो क्या तुम अपने ससुराल में एक दिन भी रह पाओगी? नहीं ना। तो सोचो सोनिया के दिल पर क्या बीतती होगी। वो बेचारी तो चुपचाप तुम सबसे थोड़ा प्यार पाने के लिए तरस रही है, पर तुम दोनों उससे बिल्कुल भी ठीक से बात नहीं करती हो। तू ठीक कह रहा है बेटा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सॉरी भैया। माँ, हम दोनों को भाभी से माफी मांगनी चाहिए। चलो हम भाभी को लेकर आते हैं, हम उनसे माफी मांगेंगे। सोनिया की सास और ननद उसे लेने के लिए आती है और उससे माफी मांगती है। सबके कहने पर सोनिया उन्हें माफ कर देती है और खुशी खुशी इज्जत के साथ अपने ससुराल के लिए विदा होती है। सोनिया की ननद पारुल के हाथ हद से ज्यादा लंबे थे, इसीलिए वो कहीं भी आने जाने से डरती थी और हमेशा एक शॉल ओढ़े रहती थी जिसमें उसके हाथ छुपे रहते थे। सोनिया की नई नई शादी हुई थी। जब उसने शादी के बाद ये सब देखा तो उसका मन बहुत दुखी हुआ। पारुल, देखो मैंने आज खीर बनाई है, खाकर तो बताओ कैसी है। माँ जी ने मुझे कहा कि शादी के बाद मैं पहली रसोई में खीर बनाऊं, तो तुम्हारे लिए भी ले आई। नहीं भाभी, मुझे नहीं खानी, अभी थोड़ी देर बाद खा लूंगी। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है, मैं यहाँ रख जाती हूँ, तुम खा लेना। ये पारुल ने अपने हाथ क्यों छुपा रखे? पारुल, तुम्हारे हाथ में कोई चोट लगी है? तुम अपने हाथों को क्यों छुपा रही हो? शादी के समय भी तुमने शॉल ढकी हुई थी। अब नहीं नहीं, चोट कोई नहीं लगी। अभी आप जाओ भाभी, मुझे बहुत सारे काम है, मुझे पढ़ाई करनी है। ठीक है, मैं जाती हूँ। सोनिया उदास मन से कमरे से बाहर आ जाती है, पर अब सोनिया घर में रह रही थी तो सारी बात पता चली जानी थी। एक दिन जब सोनिया बाजार से लौट रही थी तब पड़ोस की औरतों ने उसे रोक दिया। अरे बहू, कैसी हो? मैं ठीक हूँ आंटी जी। और अपनी ननद से मिली? उसे देखकर डरी तो नहीं? मैं कुछ समझी नहीं आंटी जी। मेरा मतलब है अपनी ननद के लंबे हाथों को देखकर तुम घबरा तो नहीं गई? वैसे तो पूरा मोहल्ला ही उससे डरता है, ना जाने अपने लंबे हाथों से कब किसकी गर्दन दबा दे। तुम बचकर रहना, देखने में बहुत अजीब सी है वो। अरे कैसी बातें कर रही हो विमला बहन, अब बहू घर में आई है तो सबसे पहले ये बात उसे ही पता चली होगी। ये बात हम तुम क्या ही बता रहे, क्यों बहू? आंटी जी, मुझे घर पर जरूरी काम है, मैं चलती हूँ। पड़ोसियों की बातें सुनकर सोनिया थोड़ा घबरा जाती है और घर पहुंचकर उसे सारी सच्चाई पता चली जाती है। पारुल, रो नहीं, तुम्हारे साथ जो भी हुआ है ये सुनकर मैं बहुत दुखी हूँ। तुम्हारे साथ ये सब कैसे हुआ? तुम्हारे हाथ इतने लंबे क्यों हैं? भाभी, आज से 2 साल पहले मैं अपनी सहेलियों के साथ घूमने के लिए हिल स्टेशन पर गई थी। जब हम वहां पर पहुंचे तो रात हो चुकी थी। हम लोगों ने एक होटल किराए पर ले लिया।
अरे पारुल, अच्छा खासा होटल तो मिल रहा है, तुझे यहाँ क्या परेशानी दिखाई दे रही है? तुम ध्यान से देखो, यहाँ पर जितना भी स्टाफ है उनके हाथ इतने लंबे क्यों हैं? मुझे तो इनके हाथों को देखकर डर लग रहा है। अरे पागल, हो सकता है इनके हाथ ऑटोमेटिक लंबे हो, इन्हें कमरे तक जाना ही ना पड़ता हो, यहीं से हाथ को कमरे तक पहुंचा दिया। सही कह रही है रजनी, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। आप लोगों के कमरे की चाबी? हाँ दीजिए। चल यार, बहुत थक गए, अब जल्दी से कमरे में चलकर चेंज करते हैं, कल सुबह घूमने निकलेंगे। सोनिया भाभी, वो होटल बहुत अजीब था, वहां पर सारे स्टाफ मेंबर्स के हाथ बहुत ही लंबे थे। मुझे उन्हें देखकर बहुत अजीब लग रहा था, पर मेघा और रजनी को यह सब मजाक लगा। मुझे अच्छे से याद है, जब मेघा और रजनी रिसेप्शन पर खड़ी लड़कियों के हाथ देखकर हंसी थी तो उन लड़कियों को गुस्सा आ रहा था। हम तीनों कमरे में पहुंचे तो एक लड़का हमारे कमरे में कुछ जूस लेकर आया। अरे भैया, आप सबके हाथ तो इतने लंबे हैं, आप कमरे तक क्यों आए? आप वहीं से हमें जूस दे देते। मेघा, ऐसे किसी पर नहीं हंसते हैं, धीरे बोलो, उसे अच्छा नहीं लगेगा। हाँ जी भैया, ये जूस हमने तो ऑर्डर नहीं किया था। मैडम, ये हमारे होटल का स्पेशल जूस है। हमारे यहाँ जितने भी लोग आते हैं, हम सबसे पहले उन्हें अपने होटल का ये स्पेशल जूस ही देते हैं। अच्छा, क्या बात है, देखने में तो बहुत ही टेस्टी जूस लग रहा है। थैंक यू भैया, हम लोग पी लेंगे। उसके बाद हम लोगों ने वो जूस पी लिया। वो बिल्कुल नॉर्मल जूस था, जैसे सारे जूस होते हैं, पर अगले ही दिन मुझे अपने हाथों में कुछ फर्क दिखाई दिया। क्या हुआ पारुल, तू बार बार अपने हाथों की तरफ क्यों देख रही है? पता नहीं, तुम्हें अपने हाथ थोड़े लंबे नहीं दिखाई दे रहे? मुझे तो महसूस हो रहे। अरे यार, हमने होटल में काम करने वाले सब लोगों के हाथ लंबे देखे हैं ना, इसीलिए तुझे वहम हो रहा है। अब चल जल्दी से बैग पैक कर, हमें घूमने के लिए निकलना है। बस भाभी, उसके बाद हम लोग वहां से निकल गए, पर धीरे धीरे मेरे हाथ बहुत लंबे होते चले गए। मैंने मेघा और रजनी से भी इस बारे में बात की भाभी, उन दोनों के भी हाथ बहुत लंबे हो गए। मुझे पूरा शक है कि उस होटल में जो हमने जूस पिया था ना, उसमें जरूर कुछ ऐसा मिला था जिससे हमारे हाथ लंबे हो गए। मेघा और रजनी के भी हाथ लंबे हैं भाभी, वो भी घर से बाहर नहीं निकलती। तो पारुल, तुम्हें उस होटल में पता करना चाहिए था, उस होटल के खिलाफ पुलिस को बताना चाहिए था। सोनिया बहू, बताते तो तब ना जब उस होटल में ऐसा कोई स्टाफ मिलता। उस होटल में लंबे हाथों वाला कोई स्टाफ नहीं था। बहू, पुलिस को किसी पर भी शक नहीं हुआ। ये कहानी बहुत घूमी हुई है, जिसकी वजह से मेरी बच्ची आज ये दुख झेल रही है। मुझे दाल में कुछ काला दिखाई दे रहा है। माँ जी, मुझे थोड़े दिन का टाइम दीजिए, मैं इस गुत्थी को जल्दी सुलझा लूंगी। मैं अपनी ननद को ऐसे दुख में जीते हुए नहीं देख सकती। सोनिया ने ठान लिया था कि वो सच्चाई तक जरूर पहुंचेगी, इसीलिए शादी के बाद वो हनीमून पर उसी हिल स्टेशन पर जाती है और वही होटल बुक करती है। सोनिया, तुम कैसे सच्चाई का पता लगाओगी? हम दोनों अकेले हैं और यहाँ बहुत रिस्क है। हमने पुलिस को भी खबर नहीं की है। चिंता मत करो अनिल, मैंने सब प्लान कर लिया है। मेरी इंस्पेक्टर साहब से बात हो गई है, मुझे जरा सा भी शक होगा तो वो यहाँ मौजूद रहेंगे। मैं तुम्हें सब समझाती हूँ। इंस्पेक्टर जोशी हमारे साथ वाले रूम में ही ठहरे, वो भी बहुत दिनों से इस गुत्थी को सुलझाने के लिए लगे हुए थे। फिर मेरी उनसे बात हुई, पापा उन्हें जानते थे, उन्हीं के साथ प्लान करके मैं यहाँ तक आई हूँ। पर जो स्टाफ पारुल को दिखाई दिया था, जिनके लंबे हाथ थे, वो स्टाफ अभी दिखाई नहीं दे रहा। गेट पर कोई है, मैं खोलता हूँ। हमारे होटल की तरफ से आप दोनों के लिए ये केक है। जब भी कोई नए कपल आते हैं तो उनको हमारे होटल की तरफ से ये केक दिया जाता है। अच्छा, बहुत बढ़िया, थैंक यू। केक देखने में तो बहुत सुंदर है। इस लड़के के हाथ लंबे थे, तुमने ध्यान दिया? सोनिया, मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया, मेरा ध्यान तो केक पर था। नहीं, अभी ये केक हम नहीं खाएंगे, इसे रख दो। अब मेरे साथ बाहर होटल टहलने के लिए चलो। इसके बाद सोनिया और अनिल बिना केक खाए बाहर होटल में जाते हैं। बस थोड़ी देर में ही ये दोनों भी हमारी तरह लंबे हाथ वाले हो जाएंगे। मैं उन्हें केक देकर आया हूं, जिसमें वो दवाई मिली है जिससे हाथ लंबे हो जाते हैं। सही किया, इन लोगों को ये पता ही नहीं है कि लंबे हाथ वाला स्टाफ सिर्फ रात में ही ड्यूटी करता है, और जो भी रात में इस होटल में आता है वो अपने हाथ लंबे करके ही जाता है। सोनिया पहले इंस्पेक्टर जोशी को फोन कर चुकी थी। इंस्पेक्टर जोशी ने अपनी पूरी टीम को उस होटल में बुला लिया और कुछ ही देर में उस होटल के स्टाफ की सारी पोल खुल गई। हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। गलती हो गई? आज तुम्हारी वजह से मेरी अपनी ननद दुख से गुजर रही है। तुम लोगों ने ये गलत दवाई खिलाकर मेरी ननद और उसकी सहेलियों के हाथ लंबे कर दिए। तुम लोग ऐसा क्यों करते हो? हम ऐसा इसलिए करते थे ताकि हमारे होटल में लोगों की भीड़ लगे। हमारे लंबे हाथ वाले स्टाफ को देखकर ज्यादा से ज्यादा लोग आए, इसलिए हमने एक ऐसी दवाई ली जिससे हमारे हाथ लंबे हो गए, और धीरे धीरे ये लंबे हाथ हमारी परेशानी बनने लगे। लोग हमसे डरने लगे और हमारे होटल में सबने आना बंद कर दिया। हमें अपने आप से नफरत होती है कि हमने अपनी गलती से ही
अपने हाथ लंबे किए, पर हम अपनी नफरत दूसरों पर डालने लगे। हम चाहते थे कि जैसे हम बने हैं वैसे ही और लोग भी बन जाएं। अब तुम सब जेल जाओगे और ये होटल बंद हो जाएगा। तभी वहां एक जादूगर आता है। घबराइए नहीं मैडम, आपकी ननद के हाथ बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। लंबे हाथ करने वाली दवाई अगर इनके पास है तो मेरे पास हाथों को छोटा करने वाली दवाई है, पर मैं ये दवाई इन सबको नहीं दूंगा क्योंकि इन्होंने गुनाह किया है। ये दवाई आप अपनी ननद को खिला दीजिएगा, उसके हाथ पहले जैसे हो जाएंगे। मैं भी इस होटल में इसी रहस्य को जानने के लिए आया था क्योंकि मेरी खुद की बहन के साथ ऐसा हादसा हो गया, पर मेरे पास तो ये दवाई थी, मैंने उसे ठीक कर दिया था। पर मैं चाहता था कि और लोगों के साथ ऐसा गलत ना हो और इनकी सच्चाई सबके सामने आ जाए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके खुद के साथ गलत होता है तो वो चाहते हैं कि दूसरों के साथ भी उनके जैसा ही गलत हो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। होटल के स्टाफ को सजा हो जाती है और वो होटल हमेशा के लिए बंद हो जाता है। जादूगर की दी हुई दवाई से सोनिया की ननद के हाथ पहले जैसे ठीक हो जाते हैं। मेघा और रजनी को भी पारुल वो दवाई देती है। मेघा रजनी भी पहले जैसी ठीक हो जाती हैं। आज सोनिया के कारण उसकी ननद पारुल के हाथ बिल्कुल ठीक हो गए थे और उसके जीवन में खुशियां फिर से लौट आई थी। थैंक यू भाभी, थैंक यू सो मच मेरी प्यारी ननद।